Hello students, so let's discuss the next topic of this chapter, biological classification. As we have already studied in the last class that about the kingdom classification. We have studied various classification, okay? Various scientists has came, they gave their contributions. So now let's start. We have studied the two kingdom classification, three kingdom classification, four kingdom, five kingdom and six kingdom classification. इन सारे क्लासिफिकेशंस में जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन था जो हम आज तक फॉलो करते आ रहे हैं वो है विटेकर का RH विटेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन के बाद तुम्हारे वूज ने भी एक सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, बट उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दी उन्होंने क्या किया, सभी सेम था, बट एक आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को एडअप कर दिए थे जो कि वो खुद एक मोनेरा किंगडम के अंदर आता है। तो वूज क्लासिफिकेशन उतना एक्सेप्टेड नहीं है जितना हमारा RH विटेकर का है। सो वी विल स्टडी टुडेज अबाउट द RH विक्टर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में 5 होते हैं, किंगडम्स होते हैं, ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। दैट आई हैड ऑलरेडी डिस्कस द ब्रीफ किसमें किस टाइप के सेल वॉल्स होते हैं, किसमें न्यूक्लियस होते हैं, कौन प्रोकैरियोट्स हैं, किनकी सेल डिवीजन क्या है, ये सारे मैंने लास्ट क्लास में आपको टैबुलर फॉर्म में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया था। अब हम एक इंडिविजुअल किंगडम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कौन से ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, दैट विल सी इन डिटेल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में अगर आपको याद होगा तो हमने लास्ट क्लास पढ़ा था कि दिस किंगडम मैन मोनेरा इंक्लूड्स ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे कम्स अंडर द किंगडम मोनेरा। एंड प्रोकैरियोटिक्स मीन्स दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट हैविंग न्यूक्लियस। वैसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, those are, if nucleus is now not there, no nuclear membrane is there. Okay, so those organisms which are not having nucleus, which are not having nuclear membrane, no nuclear membrane. Okay, and if no nuclear membrane will be there means no organelle will be there. No organelles, no organelles means no mitochondria, no ribosome, nothing. ठीक है, so it this kingdom Monera includes the prokaryotic organisms, and the prokaryotic organisms are those in which the cells have no nucleus, the cells have no nuclear membrane, the cells have no organelles. ठीक है, ये सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स को ही रखते हैं। तो जैसे ये हमारा सेल्स है, इसमें न्यूक्लियस तो है नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, इसका ये मतलब तो नहीं है कि डीएनए कहीं पर भी ऐसे रहेगा, पेरिफेरी पर ही रहेगा। डीएनए इसके स्कैटर्ड नहीं होते हैं। जितने भी इस प्रोकैरियोट्स के डीएनए होते हैं ये एक जगह क्रम्बल हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक जगह वो क्रम्बल हो जाते हैं। तो एसेंबलेंस और द कलेक्शन ऑफ द डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियोइड, इज नोन एज न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, डीएनए इज प्रेजेंट बट इट इज नॉट लाइक दैट डीएनए आर स्कैटर्ड एवरीवेयर। डीएनए जो है एक क्लस्टर बना लेते हैं, एक कलेक्शन जो होते हैं पर्टिकुलर प्लेस में हो जाते हैं, उन क्लस्टर्स ऑफ डीएनए को वी आर कॉलिंग न्यूक्लियाइड। अंडरस्टूड? तो दीज आर अबाउट द प्रोकैरियोटिक्स। तो इसका जो सबसे अबंडेंट अमाउंट जिस ऑर्गेनिजम्स की होती है मोनेरा किंगडम के अंदर में, दे आर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ दिस किंगडम मोनेरा। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया हमें कहीं भी मिल सकता है। अभी आप एक हैंडफुल ऑफ स्वैलो, एक मुट्ठी अगर तुम मिट्टी भी लोगे ना तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे। सो बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने पढ़ा बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया के, दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन्स मींस व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ शुगर प्लस अमाइनो एसिड्स। लेकिन सारे बैक्टीरियाज के सेल वॉल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन्स के नहीं बने होते हैं। एक्सेप्शन है आपका आर्की बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। मींस दीज टू बैक्टीरियाज इन विच सेल वॉल्स आर नॉट मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल्स बने होते हैं वो म्यूरिन के होते हैं। इन अपकमिंग सेकंड्स आई विल टेल यू व्हाट इज म्यूरिन।
माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होते ही नहीं है। सो अगर सेल वॉल के मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज की बात करें हम, तो दे आर मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, एक्सेप्शन आर्की एंड माइकोप्लाज्मा। हैबिटेट, अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियाज रहते कहाँ हैं, तो दे लिव इन एवरीवेयर, फ्रॉम हार्श टू हार्श कंडीशन टू नॉर्मल कंडीशन। They can live in hot springs, they can live in extreme marshy areas, they can live in normal temperature also, so they can live everywhere, even they are present inside our body also. So bacteria का habitat कहीं एक जगह नहीं है, they can survive everywhere. Okay. Mode of nutrition, bacteria may be autotrophic, bacteria may be heterotrophic. अगर autotrophic है तो some of the bacteria are photosynthetic bacteria, some of bacteria are the chemosynthetic bacteria. Okay, we will see. Respiration, bacteria can respire within the presence of oxygen, that is known as aerobic bacteria. In absence of oxygen भी वो breathe कर सकते हैं, like mycoplasma, तो these are anaerobic. So respiration का दोनों bacteria may respire through aerobic और may respire through anaerobic respiration. Reproduction, asexual reproduction, majority of the bacteria they reproduce by the binary fission. Okay, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा बाइनरी फिजन। एक जैसे ये हमारा बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, यहाँ पे हम एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं, तो ये एक बैक्टीरिया है, बाइनरी फिजन हुआ, इट विल डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। ओके, ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनका होगा रिप्रोडक्शन, फिर ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो जो पेरेंट्स और होते हैं और जो प्रोजेनी जो डॉटर सेल्स होते हैं, दे आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट। अंडरस्टूड। तो ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं हम शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया के शेप्स कैसे होते हैं। तो बैक्टीरियाज आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्प्रिलियम। कोकाई और कोकस, कोकस इज अ सिंगुलर फॉर्म और कोकाई इज द प्लूरल फॉर्म्स, मीन्स ऑल द स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज कोकाई। स्फेरिकल शेप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोकाई होते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर रखना, कोकाई इज द स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम ड्रॉ किया। बेसिलाई, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है बेसिलस, मींस देखो ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया दिख रहा है, तो बेसिलस आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। विब्रियो, विब्रियो क्या होता है, इसका सिंगुलर फॉर्म है विब्रियम, मींस कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। तो विब्रियो का जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, वो कैसा होता है, कॉमा शेप्ड होते हैं। और जो आपके स्पाइरला होता है, मींस सिंगुलर इज स्पाइलम, उनका शेप क्या होता है, ये देखो स्पाइरल शेप का होता है, ठीक है। तो अगर आपको शेप इनका याद रहेगा कि कोकाई जो थे वो स्फेरिकल शेप थे, मींस वी हैव टू ड्रॉ द स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया कोकाई हो गए, रॉड शेप बैक्टीरिया बेसिलाई हो गए, कॉमा शेप बैक्टीरिया विब्रियो होते हैं, और स्पाइरल शेप बैक्टीरिया स्पाइरलियम होते हैं। स्पाइरलियम में आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लैजिला, इसी से बैक्टीरिया की मूवमेंट होती है। यहाँ पे आपको ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा रॉड में, रॉड के अंदर, दैट इज स्पोर्स। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट द जनरल बैक्टीरिया की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमने उनका हैबिटेट देखा, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा, उनका रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, उनके लोकोमोशंस के बारे में पढ़े, मूवमेंट्स के बारे में पढ़े, ठीक है। जो तुम्हारे वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं दे आर हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। और एक और बहुत ज्यादा नीच में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑर्गेनिज्म सो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। तो सबसे ज्यादा जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं दीज आर द बैक्टीरिया और द organisms under kingdom Monera shows the extensive metabolic activity. Understood? Now bacteria can be divided into 3 parts. ये तो हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। अब बैक्टीरिया में ही कुछ आर्की बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ यू बैक्टीरिया होते हैं और कुछ माइकोप्लाज्मास होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी वन बाय वन कि आर्की बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया क्या है और आपका माइकोप्लाज्मा क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आर्की मींस ओल्ड बैक्टीरिया, ठीक है, प्रिमिटिव बैक्टीरिया को वी आर कॉलिंग आर्की बैक्टीरिया। अगर उनकी हम हैबिटेट की बात, जो तुम्हारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं, these bacteria which can survive in harsh to harsh conditions, जो harsh से भी harsh condition में, extreme condition में भी जो survive कर सकते हैं, उन बैक्टीरियाज को हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट हमने बात की आर्की बैक्टीरिया की। अंडरस्टूड? आर्की बैक्टीरिया मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ओल्ड बैक्टीरिया।
इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि दे कैन सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस, वेरी हार्श कंडीशंस, मतलब बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं। हार्श कंडीशंस मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इन सॉल्टी एरियाज में भी रह सकते हैं, थर्मल हॉट स्प्रिंग्स एरियाज में भी दिस कैन सर्वाइव, और these can survive in your marshy area. So based on their habitat, based on their survival, they are classified into three parts. Okay, first one is your halophils, second one is your thermoacidophils, and third one is your methanogens. अब देखो हेलोफिल्स क्या होता है, थर्मोएसिडोफिल्स क्या होता है, और मिथेनोजेंस क्या होती है। जो आपकी हेलोफिल्स होती है, हेलोफिल्स मींस दोज ऑर्गेनिजम्स और दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन सॉल्टी एरियाज, जो सॉल्टी एरियाज में भी सर्वाइव कर सकती हैं, दोज बैक्टीरियाज दे आर हेलोफिल्स बैक्टीरिया। थर्मोएसिडोफिल्स मींस दोज बैक्टीरियाज विच कैन सर्वाइव इन हॉट स्प्रिंग्स, मींस एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट एरियाज में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करती हैं, सच बैक्टीरिया नोन एज थर्मोएसिडोफिलिक बैक्टीरिया। मिथेनोजेंस दोज बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन द मार्शी एरियाज, जो मार्शी एरियाज में सर्वाइव करती हैं, और दोज बैक्टीरिया विच कैन प्रेजेंट इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ओके, सो ये जो बैक्टीरिया होती है मार्शी एरियाज में भी पाई जाती हैं और गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल्स में भी होती हैं। सो एंड दिस मिथेनोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस, ये हेल्प करती हैं प्रोडक्शन ऑफ द मीथेन गैस फ्रॉम द काउ डंग, okay, or from the dung of this ruminant animals. ruminant animals means we are talking about the cattle, cows हुए, buffaloes हुए, ठीक है। तो जो मिथेनोजेंस होते हैं they live in the marshy areas, they can also live in the gut of ruminant animals, they helps in the production of methane gas from the dung of these ruminant animals। इनके डंग से जो गैस प्रोड्यूस होता है उसे हम गोबर गैस और बायोगैस भी बोलते हैं, जिसमें मीथेन की जो अमाउंट होती है वो अबंडेंट होती है। तो मीथेन गैस कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, these are produced from the dung of these ruminant animals, and methanogens can also live in the bacteria, also live in the marshy area, such bacteria are methogenic bacteria। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल समझ में आ गया, जो हॉट स्प्रिंग्स में सर्वाइव करते हैं। हेलोफिल्स क्या होती है, जो सॉल्टी एरियाज में रहती हैं। लेकिन अब ये बताओ कि हम आर्की बैक्टीरिया का जो ये हम सर्वाइवल पढ़े, सारे बैक्टीरिया से अलग है, सभी बैक्टीरिया तो आपके हॉट टेम्परेचर या सॉल्टी एरियाज या मार्शी एरियाज में नहीं रह सकते हैं। तो दीज आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरियाज बाय देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। ओके, सेल वॉल स्ट्रक्चर के थ्रू ही ये अलग है। तो ये कैसे अलग है बाकी बैक्टीरिया से, बाय देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इनका जो सेल वॉल होता है ये म्यूरिन के बने हुए होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन्स के बने हुए नहीं होते हैं। आर्की बैक्टीरिया का जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर होते हैं दे आर डिफरेंट from the other bacteria, they are made up of murine, and that's why this is responsible for these bacteria to survive in such a harsh condition। तो वो कैसे survive कर पा रहे हैं, this feature is responsible for surviving in the extreme condition because their cell wall structure, they are made up of murine, their cell wall is made up of murine, and the structure is also different as compared to the other bacteria, that's why this is responsible for their survival in this extreme or harsh condition। So this is all about your archaebacteria। clear हो गया archaebacteria में, इसे हम old bacteria बोलते हैं। ये किसी भी harsh condition में survive कर सकते हैं। किस टाइप की harsh condition, your halophils, thermoacidophils और methanogens। अक्सर तुम्हारे नीट के एमसीक्यूज यहीं से बनते हैं कि विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ मीथेन गैस। तो ऑलवेज याद रखना बैक्टीरिया ही प्रेजेंट होते हैं रूमिनेंट ऑफ गोबर गैस में। जब उस रूमिनेंट एनिमल से डंग का डंग होते हैं, चाहे कोई भी डंग हो, काऊ का हो, बफेलो का हो, उनसे जो गैस निकल रही है गोबर गैस और बायोगैस और मीथेन गैस, वो हो कैसे रही है, बैक्टीरिया के प्रेजेंस से ही हुई है। तो बैक्टीरिया और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरिया की, दैट इज योर यू बैक्टीरिया। ठीक है, यहां तक आर्की बैक्टीरिया क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यू बैक्टीरिया की।
हमारा यू बैक्टीरिया। अब हम आर्की बैक्टीरिया को हमने क्या बोला था, ट्रू ओल्ड बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो होती हैं ये होती हैं आपकी ट्रू बैक्टीरिया। और जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है दैट इज योर रिजिड सेल वॉल। रिजिड सेल वॉल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे कि वो किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में रह सकते हैं और their cell wall structure is different from as compared to other, but their characteristic features is that they have a rigid cell bacteria. These are the true bacteria. ठीक है, they have the flagella. अगर मोटाइल बैक्टीरिया है तो उनके पास flagella होता है which helps in the locomotion. Okay, ठीक है। थर्ड वी कैन अब हम इसमें बात करते हैं यू बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो सकता है, दे मे बी ऑटोट्रॉफिक, these bacteria may be autotrophic, these bacteria may be heterotrophic। ठीक है, इन सब का मतलब आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, और हेटरोट्रॉफिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच कैन डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड। ओके, इतने तो आपको समझ में आती है ऑटोट्रॉफिक क्या होती है, हेटरोट्रॉफिक क्या होती है। अब ऑटोट्रॉफिक भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अब हम पहले पर बात करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स ऑफ द बैक्टीरिया के कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच पजेस द क्लोरोफिल ए। क्या होता है उनके पास, क्लोरोफिल ए। दिस क्लोरोफिल ए हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। मीन्स क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, दे हैव क्लोरोफिल ए, जैसे कि हमारे हायर प्लांट्स में होते हैं सेम वही क्लोरोफिल ए कुछ बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है एंड दिस हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। तो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो सच बैक्टीरिया विच आर हैविंग क्लोरोफिल ए दीज आर नोन एज साइनोबैक्टीरिया। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका बच्चों, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसे हम ब्लू ग्रीन एल्गे भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे। यहां से तो नीट की कम से कम ना हर साल एक क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। देखो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन विच बैक्टीरियाज। बहुत सारे बैक्टीरिया एग्जांपल रहेंगे, साथ में नन ऑफ द एबव भी रहता है। बच्चे सोचते हैं क्लोरोफिल कहाँ से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, लेकिन नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरियाज, इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। थ्रू दिस दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट्स व्हाई दे आर केप्ट अंडर द कैटेगरी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। So this cyanobacteria is also known as blue green algae. एक क्वेश्चन और आता है कि this blue green algae, it is a red algae, green algae, both A and B or cyanobacteria. Majority will take the red green algae, but no, blue green algae is not a algae. It is actually a cyanobacteria. ठीक है, so इतना ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया का ही नाम है। साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहती है, दैट्स व्हाई दे कम अंडर द फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। वन मोर थिंग, जो साइनोबैक्टीरिया होती है दीज आर यूनिसेल्युलर। ओके, दीज आर कोलोनियल, कॉलोनीज में प्रेजेंट रहती हैं। दीज आर योर फिलामेंटस होती हैं, फ्रेश वाटर रहती हैं, टेरेस्ट्रियल होती हैं। ठीक है, और ये जो सेल्स की कॉलोनीज होती हैं, जैसे कि मान लो सेल है, दिस colonies of the cells are surrounded, यहाँ देखो सेल्स का पूरा colonies बना हुआ है। ठीक है, this colonies of the cells are surrounded by a covering. This covering or this sheath is known as gelatinous sheath. इसको हम बोलते हैं gelatinous sheath. Okay, this covering is known as gelatinous sheath and they form blooms in your polluted water bodies. Okay, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना एटमॉस्फेयर, दे कैन फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच कैन फिक्स द नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स। दिस स्पेशलाइज्ड सेल्स इज नोन एज हेटेरोसिस्ट, इसे हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं
They can also bloom the water, contaminated water bodies. They can also fix the nitrogen in a special cell known as heterocyst. Okay, example nostophore anabena. ठीक है, तो ये था तुम्हारा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, जिसमें हमने पढ़ा साइनोबैक्टीरिया के बारे में, जिनके पास क्लोरोफिल ए होता है. दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गे. दे आर फॉर्म इन कॉलोनीज, दे आर फिलामेंटस, दे आर फ्रेश वाटर. इनकी जो कॉलोनीज होती है, दे आर सराउंडेड बाय ए जिलेटिनस स्टिक. दे फॉर्म्स द ब्लूम्स. एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को स्पेशलाइज सेल्स में फिक्स करके रखते हैं. उस सेल्स को हम हेटेरोसिस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जांपल नॉस्टॉक एंड एनाबीना. ठीक है, अब बात करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ. ऑलरेडी ये नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है. तो दीज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज ये ऑक्सीडाइज करते हैं बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को, जैसे आपका नाइट्रेट्स हुआ, नाइट्राइट्स हुआ, अमोनिया हुआ. तो ये बैक्टीरिया उनको ऑक्सीडाइज करता है एंड यूज द रिजल्ट रिलीज एनर्जी, जो भी एनर्जी उनसे रिलीज होती है, फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन. ठीक है, तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, these organisms are those organisms which oxidize the various inorganic substances. बहुत सारे inorganic substances को oxidize करती हैं and use their released energy for the ATP production. इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर और सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, इनका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका नाइट्रोबैक्टर और सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया. They also helps in the nitrogen fixation. They play great role in the recycling of the nutrients. ये nutrients के recycle करने में बहुत help करते हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ, आयरन हुआ, सल्फर हुआ. So these are about the mode of nutrition. हमने पहला mode of nutrition पढ़ा है अभी ऑटोट्रॉफिक का, जिसके अंदर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक. फोटोसिंथेटिक मींस जिसके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी. कीमोसिंथेटिक जो कि ऑक्सीडाइज करते हैं अदर इनऑर्गेनिक नाइट्रेट सब्सटेंस को, जैसे आपका नाइट्रेट्स हो गया, नाइट्राइट्स हो गए, अमोनिया हो गया, और उससे जो तुम्हारा रिलीज होती है एनर्जी, उनको यूज अप करते हैं एटीपी प्रोडक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल नाइट्रोबैक्टर एंड सल्फर बैक्टीरिया. नाउ लेट्स कम्स टू हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. देखो सो जो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं. ये भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि अबंडेंट ऑफ द इतनी सारी बैक्टीरियाज में अगर आपके पास 100% बैक्टीरियाज हैं, तो मोस्टली 80% बैक्टीरियाज क्या होते हैं आपके हेटेरोट्रॉफिक ही होते हैं. रस्ट 20% कुछ ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज की. हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मींस दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर द फूड. So these bacteria are most abundant in nature. ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ दिस इस हेटेरोट्रॉफ्स में भी जो मेजॉरिटी पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं. मतलब मेजॉरिटी जो होता है वो आपका सैप्रोफाइट्स होते हैं. ठीक है, तो मेजॉरिटीज आर क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मीन्स जो डेड और डिकेइंग मैटर को फीड अप करते हैं. इनकी बहुत हेल्प भी कर, जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल भी हैं, बहुत हार्मफुल भी हैं. पहले हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए बेनिफिशियल है. ठीक है, these heterotrophic bacteria they are useful also and they are harmful also. अब देखो यूजफुल कैसे हैं, तुम्हारे जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पड़े रहते हैं उनको ये सब बैक्टीरिया खा जाता है. तो ये एक सबसे अच्छी बात है कि चलो कोई भी गंदगी नहीं फैल रही, कुछ स्मेल नहीं हो रहा, इससे पहले ये लोग इसको फीड अप कर लेते हैं. दिस इज गुड थिंग्स. ओके, वन मोर थिंग, एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस विच हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. जो आपका मिल्क से कर्ड बनता है वो किस बैक्टीरिया के प्रेजेंस से होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से. ठीक है, तो फर्स्ट इनका यूजफुल काम क्या है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क. सेकेंड क्या करते हैं, ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. ठीक है, थर्ड इनका इंपॉर्टेंस क्या है, दे आर फिक्सिंग द नाइट्रोजन. आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी कुछ बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. ओके, इन लेज्यूम्स, रूट्स. ठीक है, सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी होते हैं. तो दीज आर द यूजफुल पॉइंट्स. फर्स्ट है कि जितने भी डेड एंड डिकेइंग है उससे ये हम एक क्लींजिंग एजेंट की तरह भी ये काम करते हैं. ठीक है,
क्लींजिंग एजेंट, क्योंकि वो अगर सभी डेड एंड डिकेइंग मैटर वो खा रहे हैं तो एक तरह से सराउंडिंग से, हमारे इन्वायरमेंट से उन डेड एंड डिकेइंग की बदबू हुई जो उससे इन्फेक्शन फैल रहा है उसको भी दूर करते हैं। तो दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं और कर्डलिंग ऑफ मिल्क में भी हेल्प करते हैं। लेकिन ये जितना इनका यूज है उससे ज़्यादा उनका हार्म भी है। अब देखो ये हार्मफुल कैसे होते हैं। सबसे फर्स्ट तो ये है कि कुछ बैक्टीरिया इसमें पैथोजेंस होते हैं विच कैन डैमेज द ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, एनिमल्स। तो सम बैक्टीरियाज आर पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजेंस मीन्स डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया विच कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स को भी डिस्ट्रॉय करते हैं, ह्यूमन के हेल्थ को मतलब ह्यूमन बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। पूरे की पूरे बॉडी को तो कोई बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है, लेकिन ह्यूमन के किसी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अंडरस्टूड। दे ऑल्सो फार्म एनिमल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, पेट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। कुछ कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं बैक्टीरियाज के। बहुत सारी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया भी होती है। सम आर डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, जिनसे बहुत सारे डिजीज होते हैं, जैसे आपके टाइफॉइड हो गए, ओके, सल्मोनेला टाइफी, दिस इज अ बैक्टीरिया विच कॉज द डिजीज लाइक टाइफॉइड। सम बैक्टीरिया लाइक कॉलेरा, सो कि सम डिजीज लाइक कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, टेटनस हो गए। तो ये सब डिजीज जो है वो बैक्टीरिया, आपने बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पढ़ोगे, अब लोअर क्लासेस भी पढ़े होगे, आगे भी पढ़ोगे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में। सो बैक्टीरिया कैन कॉज वेरियस डेडली डिजीज भी बैक्टीरिया कॉज कर सकती है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स। ये प्लांट्स को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, एनिमल्स को हार्म पहुंचा सकते हैं, ह्यूमन बींग्स को हार्म पहुंचाते हैं। ह्यूमन बींग्स को कैसे हार्म पहुंचाएंगे? बाय कॉजिंग सच टाइप ऑफ डिजीज, ओके। So these are the harmful parts and these are the useful parts of the heterotrophic bacteria. Understood? So ये हुई बात हमारी यू बैक्टीरिया की, ठीक है। इनका रिप्रोडक्शन जो होता है सिर्फ यू बैक्टीरिया का ही नहीं, मतलब अगर हम बैक्टीरिया का ही रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, इधर इनका रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेक्सुअल होता है और एसेक्सुअल, दोनों होता है। अब आप लोग सोचोगे सेक्सुअल कैसे हो रहा है, ये तो सिंगल सेल्ड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली ये होता है बाइनरी फिजन से, ठीक है, बाइनरी फिजन्स की तरह, ओके। एक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्यूलर है, वो स्प्लिट करता है टू इक्वल हाफ्स में, दो डॉटर सेल्स में, फिर वो हाफ में होती है। तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन होते रहता है थ्रू एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सपोज ये हमारी बैक्टीरियाज है, दे गेट डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स, ओके। ये पेरेंट सेल्स थे, ये इनके दो डॉटर सेल्स बने, ओके। फिर ये डॉटर सेल्स डिवाइड होकर दो और बैक्टीरियाज बना देंगे। फिर ये जैसे हमने अमीबा में पढ़ा था, वो क्या है, सेम बाइनरी फिजन जो है होता है, ये इनमें भी होता है, बैक्टीरियाज में भी। अंडरस्टूड। तो दीज आर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। अब हम सम सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो देयर। अब देखो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ओके। फर्स्ट टाइप इज योर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन है, ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका कॉन्जुगेशन, ओके। सेकेंड वन इज योर ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, एंड थर्ड वन इज योर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखो कॉन्जुगेशन क्या होता है, when the cells comes in contact with, when the two cells comes in contact and their DNA get exchanged, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन में क्या होता है, डीएनए का ट्रांसफर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, बाय ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अनदर बैक्टीरिया। अब दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्टैक्ट में आए, उनके कॉन्टैक्ट में आने से इनका जो डीएनए था वो ट्रांसफर हो गया। तो व्हेन डीएनए ट्रांसफर from one bacteria to other by contact, they are known as conjugation. Conjugation means दो सेल आपस में कांटेक्ट में आए, उनका डीएनए इसमें चला गया, इसका डीएनए उसमें चला गया, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। सेकेंड है ट्रांसडक्शन, मीन्स वायरस, अगर किसी वायरस के थ्रू आपका डीएनए ट्रांसफर होता है वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ट्रांसडक्शन। यहाँ पे दो सेल्स के, दो बैक्टीरिया के आपस में कॉन्टैक्ट में आने से हो रहा था,
ट्रांसडक्शन में कोई वायरस रहता है जो एक बैक्टीरिया का डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के पास ले जाता है. सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज ट्रांसडक्शन. थर्ड होता है ट्रांसफॉर्मेशन. इसको हम आगे चैप्टर्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है इसमें आपका एक्सटर्नल सराउंडिंग मीडियम से, मतलब ये बैक्टीरिया यहाँ है, एक बैक्टीरिया यहाँ है, तो हम एक्सटर्नल बैक्टीरिया से डीएनए लाते हैं और इसमें डाल देते हैं. ये एक्चुअली आपका आर्टिफिशियल मेथड है. ह्यूमन बीइंग भी किसी और बैक्टीरिया का डीएनए को किसी और बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर देता है. मीन्स द ट्रांसडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन. मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल सराउंडिंग से. अगर हम एक्सटर्नल सराउंडिंग से डीएनए की ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन टू अनदर बैक्टीरिया, सच टाइप इज नोन एज डीएनए ट्रांसफर. तो यहाँ पे जो डीएनए ट्रांसफर होता है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से होता है. मतलब एक्सटर्नल सराउंडिंग में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होती हैं उनके डीएनए ट्रांसफर हो जाता है दूसरे बैक्टीरिया में. सच इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन. Understood. So they also reproduce by sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to another. एक में कांटेक्ट से ट्रांसफर हुआ, दूसरे में वायरस ने ट्रांसफर किया एक से दूसरे बैक्टीरिया में, तीसरे में हमने एक्सटर्नल सराउंडिंग से डीएनए को ट्रांसफर कर दिया दूसरे के बैक्टीरिया में. ये मैनुअली होता है. ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया. मीन्स ये आपको रिप्रोडक्शन हो गया. और ये सेक्सुअल तो बता ही दिया था मैंने, बाइनरी फिजन से होता है. अब जो लास्ट पार्ट है इस बैक्टीरिया का, किंगडम मोनेरा का, हमने आर्की बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लिया, और अब थर्ड पार्ट है इसका माइकोप्लाज्मा. ठीक है, माइकोप्लाज्मा की स्टूडेंट सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है. दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. ओके, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है, सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन है. तो सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इज योर माइकोप्लाज्मा. ठीक है, इनके पास सेल वॉल भी नहीं होती है. दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ठीक है, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड दे आर ऑल्सो पैथोजेनिक भी होते हैं कुछ माइकोप्लाज्मास. सो माइकोप्लाज्मा लाइक अ सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल से, और सर्वाइव करती हैं विदाउट ऑक्सीजन की. सो दिस इज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा. सो किंगडम मोनेरा जो था, जो आज हमने देखा किंगडम मोनेरा, इसमें सबसे पहले हमने बात की थी बैक्टीरियाज की कैरेक्टरिस्टिक्स की. ओके, इसमें हमने क्या पढ़ा आज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, उनके हैबिटेट के बारे में जानने की वो कहीं भी रह सकते हैं. उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी जानने की, ऑटोट्रॉफिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी हैं. कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं, कुछ कीमोसिंथेटिक होते हैं. ठीक है, उनका लोकोमोशन, उनके मूवमेंट के बारे में जाने, उनके रेस्पिरेशन के बारे में जाने. ठीक है, ये सारी चीजें हमने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ी. 3 नए बैक्टीरियाज हमने पढ़ा. एक आर्की बैक्टीरिया पढ़ा. ठीक है, इसका स्पेशलाइजेशन क्या था, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, या दे कैन सर्वाइव इन एनी हार्श कंडीशन, एनी एक्सट्रीम कंडीशन. ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल स्ट्रक्चर. फिर हमने पढ़ा यू बैक्टीरिया के बारे में कि ये ट्रू बैक्टीरियाज हैं. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक भी है, कीमोसिंथेटिक भी है, हेट्रोट्रॉफिक भी है. ओके, उसके बाद हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में. ठीक है, और इनके रिप्रोडक्शंस के बारे में भी हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लिया कि क्या ट्रांसडक्शन क्या होता है, कॉन्जुगेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर किंगडम मोनेरा स्टूडेंट्स. इन द नेक्स्ट क्लास we will study about the second kingdom, that is kingdom protista. Till you keep revising. Thank you.